नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू IT जैम सेशन एट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। BARC की जो रिक्रूटमेंट होती है OCS एंड DGFS के फाइनली जो इंटरव्यू होने वाले हैं उनके कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है, वो पूरा साइट पर आ चुका है। और BRC में इंटरव्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। अब आपका शॉर्टलिस्टिंग अगर आपका उसमें नाम आया है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी कीजिए और एक अच्छी जॉब पाने के लिए अपना पूरा एफर्ट डालिए, पूरा प्रॉपर एफर्ट डालिए। अभी अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उसको छोड़कर एक इस इंटरव्यू की तैयारी प्रॉपर तरीके से जरूर कीजिए। ये आपको देखने को कहाँ मिलेगी, आप BARC की साइट पर जब जाओगे और ये खोलोगे है ना, तो यहाँ पर आपको इधर सबसे पहले है ना, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यू जो लिखा आ रहा है, डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन इंटरव्यू, है ना। तो इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनके रिगार्डिंग आ चुके हैं। लेट सपोज आपको केमिस्ट्री का देखना है, आप केमिस्ट्री के देख लीजिए। ये गेट के स्कोर के बेस पे भी होते हैं और जो खुद का एग्जाम होता है BARC का उसके स्कोर के भी बेस होते हैं। तो फाइनली ये शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो प्रॉपर, है ना। ये पूरी शॉर्ट लिस्टिंग आपको ऊपर से नीचे तक दिखेगी। आप अपना PDF डाउनलोड करके उस पर अपना नाम, अपना जो एप्लीकेशन नंबर है उसको सर्च करना। फिजिक्स का देखना है तो फिजिक्स का देख लीजिए। तो इस तरीके से आप सारे ही डिसिप्लिन का देख सकते हो। ध्यान रखिएगा, इसका इंटरव्यू शेड्यूल भी यहाँ पर दे रखा है ना। जल्दी आपके पास हो जाएंगे, है ना। लगभग 12/5 के बीच में होने वाला है। आपकी जो डेट आएगी वो पर्टिकुलरली आपको पता लग जाएगी, है ना, पर्टिकुलरली आपको पता लग जाएगी, ठीक है। और फिर स्लॉट के लिए भी पहले आता है सेलेक्ट इंटरव्यू स्लॉट, उसके लिए भी टाइम आपके पास आता है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, है ना। अगर आप सेलेक्ट हो गए हो, कैंडिडेट आप सेलेक्ट हो गए हो इंटरव्यू के लिए, तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए, नोटिफिकेशन पे प्लीज ध्यान दीजिए और थोड़ी सी साइट को जाकर बार बार चेक करते रहिए और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए भाई, है ना। पर्टिकुलर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए मैं सलाह दे सकता हूँ, या हर सब्जेक्ट में ऐसा होता होगा। BRC में ऐसा काफी सुना है कि पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स कभी कभी, है ना, आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आप बताओ कौन से चैप्टर आपके स्ट्रोंग है। तो मेक श्योर करना 5 से 6 चैप्टर, 4-5-6 चैप्टर कम से कम अपने ऐसे स्ट्रोंग करके चले जाना कि उसमें फिर आप उसका बेसिक से लेकर, उसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वहां से लेकर उसकी एडवांस तक की बातें आप बता पाओ, है ना। मतलब जो आपने शायद BSc में पढ़ा हो, चाहे MSc में पढ़ा हो, वो सब चीज आपको पता हो। कम से कम कुछ चैप्टर ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना कि अगर सामने से अगर उन्होंने पूछ लिया कि कौन से चैप्टर अच्छे हैं तो आप बता पाओ और फिर आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। बेसिक की कुछ बातें जरूर ध्यान रखना, है ना, क्योंकि बेसिक बेसिक जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अगर पढ़ रहे हो तो उसके रेज के रिगार्डिंग, है ना, जो पूरा आपका जैसे एक्स रेज है, वाई रेज है, ये कहाँ पर किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है, सारी चीजें पूछते रहते हैं। मतलब कहने का सार है कि किसी भी चैप्टर को अगर आप बोल रहे हो कि मैं कोऑर्डिनेशन पढ़कर आया हूं, तो कोऑर्डिनेशन थ्योरीज जो शुरू से चलती आ रही है उन थ्योरी से लेकर एडवांस तक जो आपके रिडॉक्स मैकेनिज्म वगैरह एंड टॉपिक होते हैं वहां तक भी अपने आप पूरा पक्का करके लेके चलने जाना, ठीक है। और कुछ चैप्टर तो ऐसे अच्छे से करो, बाकी जैसा पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे अच्छे से करिए और ऐसे ही एग्जाम में पार्टिसिपेट करते रहिए। कहीं ना कोई आपको फायदा जरूर हो रहा होगा, है ना, और आपको अच्छे से अपने एग्जाम की जो तैयारी है वो होती रहेगी इसी तरीके से अगर पार्टिसिपेट करते रहोगे तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।